नहीं, बगल से आवाज ही आ रही थी। हाँ। नीचे से हम लोग थोड़ी सी जैसे ऊंचाई पे थे, लगभग 30-40 फीट के ऊपर थे। हाँ। और नीचे शेर बोल रहा था। हम लोग पूछे लेकिन कि महाराज जी ये तुरंत क्या समझ बोल लिए। रहा है। महाराज जी बोले कि आओ देखो, सुन लो, आवाज सुनाई दे रही है। बाहर लोग बताए कि जंगली जानवर घूमते हैं, कोई आ सकता है। हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग अंदर चले जाते हैं, तुम तो बाहर बैठे हो, इसको कोई जानवर ना तुमको उठा ले आके जाए। कोई जानवर ना खा जाए। बोला बाहर जानवर खा जाए ठीक है, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हम तो मर जाएंगे। अरे फिर हम ही लोग काफी खाली गए। प्रयास किया गया कि चलिए कम से कम हाँ। साथ में रहा जाएगा, हाँ। अकेले ना रहिए। कहीं जंगल में हो या कहीं ऐसे जगह हो जहाँ खतरा हो, बहुत खतरा हो, बेहद खतरा हो, बहुत काफ़ी खतरा हो, मतलब जान पे बन आई हो। जैसे उस समय आपकी सोच एकदम स्थिर हो जाए जी। और आप सोच ना पाए कि हम इस समय अब करें क्या। करे क्या? तो उस समय आप क्या सोचते होंगे? मतलब ऐसे स्थिति में क्या सोचना ही बंद हो जाता है कि क्या सोचे, ये भी सिर्फ बंद हो जाता है। सिर्फ डर होता है। हाँ, खाली डर के अलावा और कुछ नहीं ये होता होता है कि अब इस परिस्थिति से हमें कोई अचानक से आए और निकाल ले जाए। मतलब कोई ऐसा सुपरमैन आए जो हमको आप इस स्थिति से बाहर कर ले। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग आए दिन इस तरह की घटनाएं हम लोगों के साथ होती रहती हैं। मतलब अब पहले की जो घटनाएं थी नहीं बता सकते, लेकिन इस समय अब जो हम लोग का इस काम समय है या जो भी है, वो उसमें बहुत पर डे की घटनाएं हो अब गई हैं सतबीर लगभग। जी, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहेंगे, अतीत में। जी। आप याद करिए, जब हम लोग गिरनार के जंगल में थे, गिरनार की पहाड़ी पे थे। सुबह सुबह 5:30 बजे के करीब में, 4, 4:30, मतलब सुबह 4:45 या 5:15 के आसपास का सुबह का टाइम था। हम लोग गिरनार पहली बार गए थे। हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। उस क्षेत्र के बारे में हमको कुछ जीरो नॉलेज नहीं था, नॉलेज, एकदम बिल्कुल नहीं कोई था। भी नॉलेज नहीं था। और हम लोग दोस्तों ऐसे समय में स्टार्ट किए कि जब अंधेरा पूरा छटा नहीं था। हाँ, अभी सुबह सुबह का टाइम था और उस तरफ जो है हम लोग के यहाँ तो सुबह जल्दी हो जाती है। हाँ। गुजरात के साइड आप जाएंगे करीब तो करीब करीब हमारे वहाँ से 45 मिनट का अंतर हो जाता हाँ, होगा, तो या लगभग 1 अभी घंटा कह लीजिए। जिस समय हमारे यहाँ उजाला हो जाता है, हाँ। उस समय वहाँ अभी अंधेरा वहाँ रहता पूरा है। दिन होगा, हमारे हाँ, वहाँ बिल्कुल धूप कुछ होगी। देर में अंधेरा हो जाएगा, दिन डूबने वाला है। 6:30, 6:30 बजे के करीब में है। हाँ, और वहाँ तो अभी पूरा दिन होगा शाम में। और सुबह हम लोगों का जल्दी होता है और शाम जल्दी, हमारे यहाँ जल्दी सुबह जल्दी होता है शाम भी तो होता शाम भी है। जल्दी हो हाँ। जाती है। तो दोस्तों, जब हम लोग पहुँचे तो खाली यही नॉलेज था कि यहाँ पे शेर हैं, यहाँ सब लोग पे चीता हैं, बताए, बाघ हैं, तेंदुआ हैं, खतरे बहुत हैं, आप लोग बच के जाइएगा। रास्ता बता दिए कि ये रास्ता यही जाएगा। रास्ता जाएगा। हम लोग पैदल वाला रास्ता चल रहे थे और जब जंगल से साँ साँ की आवाज़ें आ रही थी, सुबह मोर भी बोल रहे थे और सफ़ेद वाले बंदर बोल रहे थे। सफ़ेद वाले बंदर ऐसा बोल रहे थे कि हम लोगों को लगता था कि हाँ, लग रहा है कि अब बाघ आ ही गया है। कुकु 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 करके। और ऐसी भयानक आवाज़ें हैं। हमारी पिछली वीडियो में आप जाके देख भी सकते हैं, तो भयानक आवाज़ें आ रही थी। हम लोग मतलब एकदम सनपाते हुए, डरे हुए, सहमे हुए। जैसे सीढ़ी जो थी वो चलने वाली, हाँ, तो ये होता जा था रहे कि थे। सीढ़ी अब चढ़े कि वापस हो ले। वो पैर आगे जाए पीछे जाए। तो फिर कुछ दूर हम लोग गए तो एक कोई थे विदेशी जो आ रहे थे। हाँ, वो मुंबई के ऊपर रहने से, वाले थे, दुबई हाँ, में रहते थे कहीं वो। बाहर रहते थे, वो आ रहे थे। उनसे हम लोगों ने बात किया तो बोले कि हम ऊपर से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जाइए। और दोस्तों एक वो चीज़, आ रहे थे इसीलिए कि कोई ना कोई जानवर मिल जाए। वो उनकी इच्छा थी कि कोई जानवर के मतलब वो दर्शन हो जानवर जाए। देखना चाह रहे हाँ, थे। वो से कहे कि शेर के बारे में सुना है, तो हो सकता है सुबह निकले ताकि शेर हमको मिले और या दोस्तों, मिले जो इस मैंने तरह। पूछा कि जब इस तरह का माहौल होता है डर वाला, तो आप लोगों को कैसा लगता है? तो हम लोगों को कैसा लगता है आप तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, लेकिन हम लोग अभी बता दें कि जब डर वाला माहौल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हंसी करते हैं। फिर उसको उसको खत्म करने का वही एक तरीका है उसको कि अपने आप डर को एकदम ख़त्म मस्त हो करने के जाइए। लिए हम लोग मस्ती करते हैं जंगल में, क्योंकि जानते हैं कि अगर कुछ हुआ, दुर्घटना हुई, तो फिर बचना नहीं है, जैसे जाना ही जाना है। डर की दो चीज़ें हैं भैया। जैसे एक तो जानवर से डर, हाँ। एक
एक तो शारीरिक जो अंदर से बदलाव आता है, अंदर से जो बदलाव होता है उससे भी तो डर रहता है कि अचानक से किसी व्यक्ति को हो सकता है कि आप उसको सरवाइव कर पाए, हमारे साथ कोई है उसको ना, उस डर को ना सरवाइव कर पाए, उससे उसको कुछ खतरा हो जाए डर से। और डर भी ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि मतलब सीधे सीधे मौत। हाँ वही सेम और जैसे मौत से पहले ही अगर डर के हम लोग आदमी को मर जाएं, नहीं, कुछ घटनाएं इसीलिए कह रहे हैं घटनाएं हो जाती, कि हार्ट जैसे अटैक हो मान जाए लीजिए या हम कुछ हो जाए। हमारी शरीर उस चीज़ को उस ना झेल पाए, हाँ, उस डर को ना, जो हमारे अंदर जो डर पैदा होता है उस चीज़ को ना बर्दाश्त हो सकता है हम दोनों बर्दाश्त कर पाए, हमारे साथ कोई नया व्यक्ति कोई हो, नया हो, ऐसा वो हुआ ना- भी है। हाँ एक दो हुआ भी घटना है, हमारे साथ ऐसा हुआ भी है कि नए लोगों के साथ, नए लोग बहुत कहते हैं कि हमको अपने साथ ले चलिए, हम घुमा दीजिए, तो बहुत से हम फ़ोन मना आते करते हैं, हैं कि बहुत से भैया फ़ोन आते हैं कि हमको एक सफ़र ले चलिए आप, हाँ, एक हमको घुमा एक दीजिए। यात्रा हमारे साथ करिए आप। कई लोगों को तो दोस्तों हमने कहा कि भैया आपको ले चलते हैं, अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई तो आपके घर वाले सबसे पहले तो मेरे ऊपर FIR करवाएंगे ब्लेम करेंगे, कि बिल्कुल ब्लेम। एक यूट्यूबर है वही बुलाया था और ले जा करके हत्या करवा दिया। जानते हुए, सारा कुछ जानते हुए भी उनको चढ़ाने वाले मिल जाएंगे कि उसके ऊपर FIR करवाओ। हाँ कुछ हो सकता है कि उस आदमी के साथ कोई मतलब ऐसा हादसा न हो, हार्ट अटैक हो जाए या कुछ हो जाए, अकेला घर से आया है, आप विदेश से आए हों या फिर बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से, कहीं से भी आए हों। चाहे भैया हमारे साथ का ही कोई व्यक्ति हो, हाँ, लोकल का ही हो, तो अगर वो ब्लेम करना चाहेगा तो तो वो कर कर देगा। सकता है। जो तो हमें जानता है वो भी ब्लेम कर सकता है। हाँ, तो जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमें नहीं जानते तो हैं, फिर क्यों जानबूझ के हम खतरे मोल क्यों? लें? तो हम सीधे कह देते हैं कि भैया क्या हमारे आप दुश्मन तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए। हाँ, आना है अपने परिवार के किसी सदस्य को हाँ साथ लेके आइए, घूमिए, उस जगह घूमिए, का आनंद चलिए, हम भी लीजिए। साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले कदापि नहीं आइए। तो हम लोग आते हैं मूल विषय पे जिस और पे चर्चा नहीं, हो रही थी। अगर अगर आ भी रहे हैं तो शारीरिक रूप से फिट हैं हाँ, तो फिट ही हो। आए, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है या उस तरह की चीज़ें हैं तो ना आए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, गिरनार की हम लोग चर्चा कर रहे थे। गिरनार में ही उसके दूसरे या तीसरे दिन, दूसरा दिन ही शायद था, हम लोग नहीं, जब हनुमान धारा से ऊपर चढ़ रहे थे घनश्याम बापू के साथ। जी दोस्तों, वहाँ गिरनार में एक घनश्याम बापू हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत हम उनको मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। इतने अच्छे संत, उनके साथ हम 3 दिन 4 दिन गुजारे, इतना उन्होंने प्यार दिया हमको, इतना घुमाया, बहुत आनंद आया। हम बहुत मानते हैं महाराज जी को, अच्छे संत और साहसी संत। और साहसी और बहुत जिंदा दिल इंसान, और एक अच्छे साधक, और सबसे मतलब फक्कड़ संत हैं वो, फक्कड़, जिसको फक्कड़ कहा जाता है। पहाड़ों पे तो वो जैसे चीता की भांति चलते हाँ हैं, बिल्कुल, इतनी फास्ट रफ्तार उनकी होती है। वो चलते थे और हम लोग दौड़ते थे। हम लोग इस दौड़ते थे, फिर तरह भी हम का- लोग नहीं पाते थे। इस तरह का था। तो दोस्तों, घनश्याम बापू के साथ यही शाम का टाइम हो गया था, जो टाइम आज हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। हम लोग जब वीडियो शूट कर रहे थे हनुमान धारा में, तो महाराज जी जो वहाँ वाले थे बोले कि बगल में शेर बोल रहा है। नहीं, बगल से आवाज़ ही आ रही थी। हाँ। नीचे से हम लोग थोड़ी सी जैसे ऊंचाई पे थे, लगभग 30-40 फीट के ऊपर थे, हाँ, और नीचे शेर बोल रहा था। हम लोग पूछे लेकिन कि महाराज जी ये तुरंत क्या समझ बोल लिए। रहा है। महाराज जी बोले कि आओ देखो, सुन लो, आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जब हम लोग वहाँ गए तो बहुत तेज सुनाई दे रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। बस हम लोग इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि 40 फीट ऊपर थे हाँ, और वो लगभग 40 फीट नीचे थे। तो ये हुआ कि कम से कम इतना जब तक चढ़ के आएंगे तब तक हम किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएंगे। फिर वीडियो शूट करते करते अंधेरा हो गया। वहाँ से हम लोग निकले, सीतावन में रुकना था हम लोगों को। सीतावन जाते जाते तब तक रास्ते में ही एकदम अंधेरा हो गया। टार्च हम लोगों के साथ में था। सीतावन वहाँ से हमको लग रहा है 300-400 मीटर दूर हाँ, था ज़्यादा बस। दूर भी नहीं था। और वहाँ से आरती स्टार्ट हो गई, आवाज़ सुनाई देने लगी। नहीं, घंटी की आवाज़ महाराज जी सुने हाँ, और वो बोले कि तुम लोग आओ, हम चल रहे हैं तुम लोग आरती में। आराम से आओ, कोई डर नहीं है, और हम चलते हैं, हमको आरती में वहाँ जाना है। उसके बाद महाराज जी तो तेज़ी से निकल गए, हम लोग बचे अकेले।
और शेर की आवाज़ सुनाई देने लगी। शेर की आवाज़ और जंगल का जो अंधेरा था, घनापन जंगल था, जंगल का जंगल का माहौल। अलग से डर जो था वो। अब हम लोग दोस्तों वीडियो, हमें नहीं पता था कि सतवीर जी पीछे से वीडियो भी शूट कर रहे हैं। हम लोग जब भी होता है ऐसे अकेले में तो हम लोग अपने में हंसी मजाक करते हुए चलते हैं। जैसे डर और को कम करने का वही एक तरीका है, और ना हम शेर से लड़ पाएंगे, ना वो अगर सामने से आ जाए तो उससे हम ना बच पाएंगे, अगर वो हमलावर हो जाए तो उस हम लोग कंडीशन में बस यही है कि अपने आप को खुश रखिए, जो होगा भगवान भरोसे आगे बढ़ते रहा जाए। हम लोग अपना मस्ती करते हुए चल रहे हैं। हमारे मुंह से निकला कि महाराज जी तो देखिए कितनी तेजी से उड़ लिए। महाराज जी तो निकल चुके थे, और सामने फिर से चले गए, एकदम ऐसे आंखों से ओझल हो गए महाराज ओझल जी। हो गए। और दोस्तों तब तक सतवीर जी बोल रहे हैं कि भैया, और ऐसे जंगल में हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, तेंदुआ के बारे में हम लोग बोलते हैं कि तेंदुआ बहुत धोखेबाज होता है, धोखे से अटैक करता है, गला पकड़ लेता है, मार देता है। तो सतवीर जी कह रहे हैं कि भैया खतरा तो और किसी से नहीं है, धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। इनके मुख से यही निकला कि धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब हम लोग चूंकि हाँफ रहे थे, चढ़ाई चल रहे थे, हाँफ जैसे रहे थे। सच में बताएं भैया, तो फोन तो मेरे हाथ में था, कैमरा जो है ये हाँ। मेरे हाथ में था, लेकिन उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि हम ये चल रहा है। अच्छा। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्टिव मोड में है और वीडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही शूट है। हो रही थी दोस्तों। क्योंकि मेरा पूरा फोकस एक तो अनजान था, हाँ। एक तो रास्ता मुझे नहीं पता था, तो अपने और पैरों के डर नीचे से था। हालत खराब थी। हाँ, पैरों के हकीकत तो नीचे। ये और है कि हालत खराब थी। ये यही था कि बीच में ही अगर कोई स्थान मिल जाता है तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे, ताकि इस डर को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाया जाए। और ऐसा बाद में उसी दिन रात में एक जंगली जानवर भी मिल गया था। जब हम लोग लैट्रिन करने शौचालय में पीछे गए, फ्रेश होने गए थे तब। टॉयलेट गए, तो हम टार्च लेके रख दिए थे और नेटवर्क तो वहाँ मिल नहीं रहा था। सतवीर जी अंदर गए, एक ही लैट्रिन था और हम बाहर खड़े थे। तब तक हमारे फ़ोन पे कोई मैसेज आ गया, वहाँ नेटवर्क हल्का सा मिला, मैसेज आया तो मैं देखने लगा। टार्च बंद करके रखा था, अंधेरा था, वहाँ लाइट भी नहीं थी। तब तक मैं देख रहा हूँ कि मेरे बगल से कोई जानवर जा रहा है, अब बड़ा जानवर था। और बड़ा, उसकी हाइट इतनी रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और अंधेरा, थोड़ी दूर लाइट जल रही थी आश्रम पे, तो उसकी हल्की हल्की लाइट आ रही रोशनी थी। आ रही थी। तब तक मैं एक बैग ध्यान गया कि कोई जानवर निकल रहा है, तो उसके नीचे एक चद्दर टीन की थी पुरानी, तो उस पर जब पड़ा तो आवाज़ आया। तब तक मैं तुरंत टार्च उठाया, लेकिन डर के नाते इसके ऊपर जला मैं नहीं। टार्च नहीं जलाया और दरवाजे के पास जाके इनसे धीरे से बोल रहा हूँ कि सतवीर, कोई जानवर जा रहा है। ये भी जल्दी जल्दी बाहर आए। फिर उसके बाद हम लोग टार्च और जलाए, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जानवर जाते हुए मुझे मालूम हुआ, उसकी हाइट, वो उसका आकार, जानवर मतलब लेकिन कौन जानवर था ये मुझे नहीं वो पता चला। क्षेत्र लेपर्ड के लिए बहुत हाँ। अच्छी जगह है, इसलिए वो घूमते रहते हैं भैया वहाँ। फिर जब मैं गया, महाराज जी से चर्चा किया, तो महाराज जी बोले, अरे ये तो घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो उनके आम लिए बात तो था। सामान्य चीज़ था। दोस्तों फिर जब मैं वो वीडियो डाला, जब बाद में मैं मोबाइल देखा, तो मैं इनसे पूछा कि अरे आप तो वीडियो शूट कर लिए हैं? तो बोले हाँ, हम पीछे से थोड़ा बहुत शूट हो गया था। शूट किए नहीं भैया, वो एक्सीडेंटल शूट हो गया हो था। गया था। वो गिम्बल में फ़ोन लगा हुआ अब था। दोस्तों अभी आप लोगों से बात करते करते मुझे ध्यान में आ गया कि उस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई, वो वीडियो की घटना हुई। हाँ, उसमें थोड़ा वीडियो में मेरे अंदर, हम दोनों के अंदर न कोई छल था, न कपट था, न कोई दुर्भावना थी। हम लोग जो भी था सीधे सीधे वीडियो डाल दिए। वीडियो बहुत तेज़ी से चलने लगी, लोग देखने लगे। 1 घंटे में ही वह वीडियो 10,000 लोगों ने देख लिया था। अब हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल के लिए 10,000 1 घंटे में वीडियो चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो बहुत खुश हो रहा था। तब तक सूरत से एक सज्जन किसी ने फ़ोन किया, मैं फ़ोन रिसीव किया, बहुत तारीफ़ किए, बोले बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 2 मिनट तो उनका तारीफ़ चला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज उमेश जी आपने बहुत बड़ी गलती किया है,
हमने कहा कि सर जी ऐसा तो कुछ नहीं मैंने किया, क्या गलती हो गई? बोले नहीं, आपने गलती किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि भाई क्या गलती हुआ, कम से कम अपराध तो बताइए। हाँ, कम से कम। तो बोले आज जो आपने वीडियो डाला है, आप घनश्याम बापू के बारे में बहुत गलत शब्द बोला है। हमने कहा अरे सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? घनश्याम बापू इतने अच्छे महात्मा हैं, मैं संतों की पूजा करता हूँ, मैं कैसे ऐसा बोल सकता हूँ? बोले कि नहीं, आप नहीं बोले, आपका साथी उनको धोखेबाज बोल रहा था। मैंने कहा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले कि नहीं, वो बोल रहा था कि धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। आप बोले कि महाराज जी तो उड़ लिए, निकल लिए, वो बोल रहा था कि धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। तब मेरा दिमाग गया। हमने कहा अरे सर जी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तेंदुआ के बारे में बोल रहे थे। तेंदुआ को हम लोग अक्सर धोखेबाज बोलते रहते हैं जंगल में, क्योंकि वो धोखे से अटैक करता है। हम वहाँ ये कहते हुए कि शेर आए तो कम से कम ठीक है, सामने से आएगा। और वो लेपर्ड आएगा तो वो धोखे से ही धोखे अटैक से करता आता है। है। तो उससे सतर्क रहिएगा, आप भी रहिएगा और हम भी रहें। दोस्तों मैंने उनसे कहा कि सर जी यह आप जो है कन्फ्यूजन में ये बात कह रहे हैं, ऐसा हम लोगों का कोई भाव नहीं है। उद्देश्य ऐसा न इस कभी तरह का था न कोई कभी उद्देश्य, हुआ। हम लोग आम आदमी को कुछ नहीं कहते नहीं, हैं। बिल्कुल हम लोग नहीं। सोचते हैं हमारे द्वारा किसी को दुख कष्ट न हो। बिल्कुल आहत ना किसी को तो हो। उन्होंने कहा वो हो, हमसे ही गलती हुई। लेकिन हमने महाराज जी से भी बता दिया। हमने कहा सर सबसे बड़ी गलती तो अब आपने कर दिया है, यह आपको नहीं करना चाहिए था। फिर दोस्तों मैं महाराज जी से फ़ोन मिलाया तुरंत। महाराज जी से मैंने बात किया। महाराज जी फ़ोन उठाए और महाराज जी का यही शब्द था कि अरे भाई हमने क्या धोखा दे दिया आप लोगों को, हमने कौन सा धोखा दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो दोस्तों बहुत कष्ट हुआ। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से वो वीडियो शूट हुई थी, ऐसी कोई हमारी भावना नहीं है। आपके बारे में हम लोगों ने नहीं कुछ कहा, हम लोग तेंदुआ के विषय में बात कर रहे थे। शायद महाराज जी को उतना कष्ट ना हुआ हो जितना हम लोगों को हुआ, कि मतलब कष्ट की पूरा बात दिन हम लोग सत्यवीर का जी खराब मैं हो। बता रहा हूँ कि कई दिनों तक मैं परेशान था। और महाराज जी ने कहा चलो चलो अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। तो हम समझे कि हमें ही बोले होगे। लेकिन दोस्तों आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि महाराज जी से मैं बात कर सकूं। हुआ भी नहीं महाराज जी के पास। आज तक तब से फोन भी नहीं कर महाराज जी को पाएंगे। मैं हमेशा याद करता हूं, लेकिन इसी शर्म के नाते मैं आज तक महाराज जी से बात नहीं कर पाया। और वही एक घटना है जो बार बार रिपीट होती रहती है, बार इसलिए बार रिपीट अब ये होता है कि कम से कम तो इस तरह का कुछ निकले ना, कि अगले हमेशा को कहीं भी बात करना चाहिए, कोई भी करे तो अपनी वाणी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। नहीं, जैसे ध्यान हमारा कहीं लेकिन और था। हाँ भाव ही नहीं था। भाव ही वो नहीं बोलने था। का कोई भाव ही नहीं था। वो दोस्तों बस एक कनेक्शन हो गया और उसमें हंसी वो मजाक में अपना वो निकलता जा रहा था, हम लोग अपना कोई दूसरी बात कर रहे थे और उसका अर्थ कहीं और पहुंच गया। तो दोस्तों इस तरह से भी कभी कभी दुर्घटना बस कुछ बातें हो जाती हैं, नासमझी में हो जाती हैं कि आदमी कहता कुछ और है, अर्थ कुछ और निकल जाता है। नहीं, लेकिन महाराज जी के पास हम लोग वापस जाएंगे और उनसे जब क्षमा चलेंगे याचना तो करेंगे। महाराज जी अगर के पास वास्तव जरूर में चलेंगे। अगर उनको ठेस पहुंचा है तो हम बच्चे हैं, उनके क्षमा मांग लेंगे। और दोस्तों इस तरह से हम लोग क्योंकि बीच में याद आ गया, महाराज जी वाली बात हम करने लगे। हम शुरू किए थे कि जब हम लोग जंगलों में चलते हैं तो माहौल क्या रहता है, उसको आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जब हम लोग किसी गुफा में घुसते हैं तो उस समय का माहौल ये होता है कि पता नहीं क्या हम दोनों के अंदर भगवान का क्या कनेक्शन है, क्या पूर्व जन्म का वो है कि न ये सोचते हैं कि कोई खतरा हो सकता है, न मैं सोचता हूँ कोई खतरा हो सकता है। खतरा सोच के अगर जाया जाएगा तो उस जगह जा ही नहीं पाएंगे हम लोग, नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि खतरा तो कहीं है। गुफा में घुसना हुआ या कहीं भी घुसना हुआ, कुछ हम लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं हैं कि यहाँ पे कोई खतरा। अब देखें हम लोग जब सड़वा गुफा में गए थे मध्य प्रदेश में, सड़वा गुफा जो लोग वीडियो देखे होंगे वो लोग जानते होंगे कि कितनी गहरी और कितनी विशालकाय गुफा है। शायद भैया हम पहली बार उस तरह की गुफा देखे। हम भी नहीं ऐसी गुफा देखे थे। शायद जो भी उस जगह जाएगा वो पहली बार देखेगा। बड़ी गुफा और अंदर इतनी विशालकाय शिवलिंग और अंदर पीताम्बरा माता का इतना बड़ा मंदिर उसी गुफा में। शायद बाहर जितना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जाता है, उतना बड़ा मंदिर अंदर बना हुआ है।
और एक बहुत विशालकाय घर बन सकता है, इतनी हाँ, बड़ी इतना तो गुफा जगह है। है कि एक अच्छा खासा आदमी के लिए घर बनाना हमारे चाहे साथ एक नया साथी गया था, पहली बार तो वो गलती से कभी गुफा में घुसा नहीं था, घुस गया। दोबारा दोस्तों हम लोगों ने कहा कि सुबह चल के थोड़ी सी महाराज जी चल रहे हैं आरती पूजा आरती करने, वगैरह तो उसका शूट कर तो लिया थोड़ा वीडियो शूट हो जाए। वो बोला कि भैया ना, हम तो नहीं जाएंगे, मुझे हमको हार्ट अटैक हो हमको जाएगा। बस पकड़ा दीजिए, हम घर चले जाएंगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं गया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी जगह गए, पाताल गंगा, जहाँ पे इतना होल था, उसी रास्ते हम लोग अंदर गए थे। लाख प्रयास के बाद भी वो नहीं गया, जबकि बाहर भी लोगों ने बताया कि यहाँ जंगली कोई जानवर खतरा हैं। नहीं है। नहीं, बाहर लोग बताए कि जंगली जानवर घूमते हैं, कोई आ सकता है। हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग अंदर चले जाते हैं, हाँ, तुम तो बाहर बैठे हो, इसको कोई जानवर ना तुमको उठा ले आके जाए। कोई जानवर ना खा जाए। बोला बाहर जानवर खा जाए ठीक है, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, हाँ, ये हम तो मर जाएंगे। और एक फिर हम ही लोग काफी खाली गए। प्रयास किया गया कि चलिए कम से कम हाँ। साथ में रहा जाएगा, अकेले ना रहिए। जब हम लोग बाबा बर्फानी का दर्शन करने जा रहे थे, तो हम लोग अपना खूब हंसी मस्ती कर रहे हैं, ये और हम दोनों लोग डंडा पीट पीट के अपना मस्करी कर रहे हैं। जब हम लोग थकान में होते हैं, चढ़ाई में होते हैं, तो अपने में मस्ती करते हैं, खूब हंसते हैं, आनंद में सब कुछ भूल उस जाते हैं। जगह को आसान बनाने के लिए यही होता है कि थोड़ा सा हंसी तो माहौल में रहे तो आसानी से वो सफर कट जाता है। सफ़र कट जाता है। तो हम लोग बैठ के अपना खूब डंडा पीट पीट करके, वीडियो भी शूट हो रही है, और हमारे पीछे जस्ट 2 मीटर की दूरी पे बाघ बैठा हुआ है। हमें कुछ पता ही नहीं, ये सामने से वीडियो शूट कर रहे हैं, इनका दिमाग स्क्रीन पे था, ये भी नहीं देख रहे हैं कि पीछे, वो और रहता है कैमरे की तरफ अपना। और पीछे से बाघ अपना हाय हल्लो कर रहा है, हाथ हिला रहा है। फिर हम वीडियो भी एडिट कर दिए, मोबाइल से ही वीडियो एडिट किए, हमें भी नहीं पता चला। जब वीडियो स्टार्ट हो गई, उसके बाद एक सज्जन हमको फ़ोन करके बिहार से बताए, कहे कि भैया हम बड़ी स्क्रीन पे टेलीविज़न पे देख रहे थे, आप जो आज वीडियो डाले हैं उसमें पता नहीं कितने मिनट, 20 मिनट 34 सेकंड या कोई टाइम वो बताए, बोले कि इतने टाइम के बाद आप देखिए, आपके पीछे कोई जानवर है, बड़ा जानवर है जो मूवमेंट कर रहा है। फिर हम देखे तो पता चला कि अरे, फिर कई लोगों को मैंने दिखलाया, तो जानकार लोगों को, तो वो लोग बताए कि नहीं, ये कन्फर्म है कि ये बाघ ही है पीछे से, उसका पूरा पंजा इसे दिखाई दे रहा था। और हम लोग जब वहाँ से उठे तो फिर उसी के बगल से गए। वहाँ बहुत सी झाड़ियाँ हैं और घास थी, उसके नीचे गड्ढा था, जो आप गड्ढा था, ऊपर से घास थी, उसी गड्ढे में बैठा था। जो रेंजर भैया बताते हैं कि घास बहुत पसंद है उनको, हाँ, उसी तरह की वहाँ घास भी है। वहाँ घास बहुत है जो बाघ को पसंद है, तो उसी घास में वो बैठा था। और इस तरह से हमको लगता है कि अनेकों बार हम लोगों के साथ होता है कि बगल से हम लोग अपना बात करते चले जाते हैं, ये तो और कुछ झाड़ी में जैसे बैठा। ये तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जान पाए या देख पाए या महसूस कर पाए किसी न किसी माध्यम के रूप में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जो नहीं देख पाते, महसूस ही नहीं हुई, हमारे बगल से कोई खतरा टल गया, हम जान ना पाए। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से चलता रहता है आनंद। हम लोग दुख को भी आनंद मान लेते हैं और उसको अपना झेल लेते हैं, पता नहीं चलता है। इसी तरह से जीवन में करना भी चाहिए, करना चाहिए। जीवन सबको जीना करना है चाहिए। तो फिर इस तरह की अगर सोच जीवन रखनी जीना है चाहिए। तो दुख और सुख जीवन के पहलू हैं। तो नहीं, अगर जब आप मुसीबत में रहिए तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा आनंद में रहना चाहिए और कि आनंद में भगवान रहना देख रहा है, चाहिए। उसके अलावा हमारे बस में है अगर कुछ मान नहीं। लीजिए कोई दिक्कत आ ही गई है तो वो तो समय है, समय तो चलता रहेगा। अगर हम बैठ के दुखी हो जाएं, आंसू गिराएं, रोएं, तो भी समय चलेगा, अपनी स्थिति अपनी गति से ही चलेगा, वो तो अपना चलायमान है। लेकिन अपने आप के ऊपर बोझ डाल करके, दुखी हो करके फिर टूट जाना, ये अच्छा ही नहीं है। तो अगर आप दिक्कत में हो तब भी खुश रहिए, तब भी आनंद में रहिए। प्रयास करिए कि हम अपना हंसते बस रहें। अपने आप को संतुलित रखिए, ये अपने ध्यान में मनोबल को रखिए, बनाए रखिए, यह ध्यान में रखिए कि यह समय आया है तो कट इसको जाएगा। कटना ही कटना है। अगर दिन है जिस तरह से कटा है, रात हुई है तो उसका जितना टाइम है 12 घंटे 10 घंटे की जो रात है वो 10 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद ख़त्म हो ही जाएगी। यह ध्यान में रख करके अपने दुख को भी
आप आसानी से झेल सकते हैं, काट सकते हैं। तो दोस्तों आज ये हम लोगों का ऐसे था कि कुछ बैठ करके अपने बारे में बताएं। यह अनुभव आज का कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और एक निवेदन है आप सबसे कि अपना हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का, अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वही सबसे बड़े देव हैं, वही सबसे बड़े भगवान हैं। अगर वह खुश हैं तो सभी खुश हैं। और अपने माता पिता के साथ साथ कोई भी बुज़ुर्ग हो उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए। कभी किसी का अपमान अपने द्वारा नहीं होने देना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।